हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मूविंग टू द ऑगस्ट बैच। अपने पास स्पॉन्सरशिप्स के बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं एंड खासकर उन बच्चों के पास जिनका पीसीएम इज मोर देन 70 एंड दोज हु आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड्स के साथ। तो उनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं आने वाले टाइम में। सिनर्जी, टॉम, फ्लीट, ये सब इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो हाउ टू नो विच इज द बेस्ट कंपनी फॉर यू? बिकॉज being a budding mariner student, you will have around 3 to 4 sponsorships and आपका भी कोई फेवरेट होता है ना, and you aim that company उस हिसाब से। कभी कभी समझो 5 अप्रैल को आपका फ्लीट का भी टेस्ट है और 5 अप्रैल को आपका एंगलो का भी टेस्ट है। तो how will you decide that which company should I go for? ठीक है, तो this video is going to be about that only, the factors which are very important to decide the best company for you. बट जाने से पहले वीडियो में अच्छे से सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपना ओपिनियन शेयर करना वीडियो के बाद। ओके, फर्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कंपनी का अलग होता है। लाइक कमिंग टू एससीआई, उनका 50% इन योर इंग्लिश, 60% इन योर पीसीएम, तो ये एक डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कमिंग टू एंग्लो ईस्टर्न, उनका 70% इन पीसीएम इज रिक्वायर्ड। वैसे ही फ्लीट का 70% इज रिक्वायर्ड। अब वहां पे एनआईयूएस भी अलाउड नहीं है, इंप्रूवमेंट भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे ऐसे हर कंपनी का एक डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरियाज होता है। तो यू शुड नो दैट विच criteria is fitting for yourself. Like if you are appearing but you are from NIUS board, तो are you available for that? नहीं ना, तो फिर आप उस कंपनी के लिए ट्राई मत करो, खत्म करो, अपना फोकस उन्हीं कंपनी पे करो। आप लिख के रख लो कि आप किस क्राइटेरिया में कौन सी कंपनीज में मैच कर रहे हो, ठीक है? तो उसी के हिसाब से अपना एम बनाओ एंड उन कंपनीज को टारगेट करो और प्रिपेयर करो। So that is the first point. Second point, waiting period, one of the most important factors. Now coming to comparisons, अब समझो काफी बच्चों को एक डाउट था लास्ट ऑगस्ट बैच में भी, लाइक फॉर दिस ऑगस्ट बैच ओनली, कि सर आई एम स्पॉन्सर्ड बाय स्कॉर्पियो एंड आई एम स्पॉन्सर्ड बाय फ्लीट, तो किस में जाना चाहिए? लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम। आई रिकमेंडेड अ लॉट ऑफ देम टू गो फॉर फ्लीट because they wanted to get their cadetship done in quick time. Now being a cadet from Scorpio, you will have to do 21 to 24 months of C time as a deck cadet. That is a lot. Apart from that also there is a waiting period of 4 to 6 months, which is also a lot. So it increases the amount of time from your cadetship to become third officer. बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? यहीं पे अगर आप फ्लीट या एंग्लो ईस्टर्न जैसी कंपनी में होते हो तो आपको 9 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ, जैसे ही आपका डीएनएस का ट्रेनिंग खत्म हुआ, 1 साल वाला प्रीसी ट्रेनिंग, you have like 2 to 3 months to get your US visa, sometimes even less than that, and within 1 month you are on board. उसके बाद आप 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, घर आ गए, 2 महीने रुके, कंपनी स्टार्ट्स, 1 महीना भी नहीं रुके और कंपनी स्टार्ट्स कॉलिंग यू कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एंड देन यू आर बैक ऑन शिप। विदिन 2 to 3 months you are back on शिप। तो 2 साल में तो आपका गेटशिप खत्म। नाउ यू आर डूइंग सेकंड मेट्स and your friend is in Scorpio, and no offense to Scorpio, but your friend is in Scorpio, imagine, and he's just on the second shift doing like he has completed 6 months of training, फिर वो दूसरे 6 months पे। So this is the example between companies with less waiting period and high waiting period, companies having contract of 9 months and companies having contract of 6 months. So waiting period is a very important fact. Third point, stipend. अब stipend भी एक बहुत बड़ा point है। I know a lot of people say कि money doesn't matter in cadetship, but it does. काफी ज्यादा मैटर करता है यार, क्यों नहीं मैटर करेगा? हम सब पैसे के लिए इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं ना। इफ यू आर अ डेडिकेटेड फ्रॉम स्कॉर्पियो, सिनर्जी, टॉम, यहाँ पे आपका एवरेज स्टाइपेंड विल बी $600 to $700, which amounts to around 55 to 60,000, which is a lot compared to a company like Great Eastern, SCI, Seven Islands, जहाँ पे आपका $200 के अराउंड स्टाइपेंड रहेगा, which is 14,000 rupees per month। तो आप डिफरेंस देख रहे हो? आपको सेकंड मेट के लिए भी अपने पैसे सेव करने हैं, आपको वापस आके घर में कुछ एंजॉय करना है, उसके लिए भी आपको पैसे सेव करना है। तो यू नीड टू सी दीज फैक्टर्स आल्सो। ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपका कैडशिप किस में होगा, बट मनी इज आल्सो अ बिग फैक्टर। तो वो चीज भी आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन आर्ट। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो। Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. Fourth point, facilities. अब facilities का मतलब क्या है? Facilities like कोई भी ownership company होती है, like MSC हो गया, Tom हो गया, Scorpio हो गया,
ये 3 ओनरशिप कंपनीज है। अब अपने को पता है इन तीनों में अनलिमिटेड इंटरनेट है। समझो स्कॉर्पियो में 4 आवर्स का अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, एमएससी में भी अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, टॉम में भी यू गेट अराउंड 2.5 to 3 GB इंटरनेट पर वीक। तो यू नो इट इज गुड स्टैंडर्ड इंटरनेट, इट इज गुड स्टैंडर्ड फूड, यू गेट गुड स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं एक ओनरशिप कंपनी में। वहीं पे अगर आप मैनेजमेंट कंपनी में जाते हो जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, फ्लीट है, you don't know, sometimes you can get unlimited internet, very good facilities, very good brand new ships, sometimes you can get 40 to 50 year old ships जहाँ पे बहुत बुरी facilities है, 200 MB पर week या पर month का data है, and I'm not even kidding guys, ये बहुत ज़्यादा quantity में होता है, ठीक है? So I have lot of friends in Anglo Eastern also, in fleet management, in Synergy also. Management company का biggest flaw is that you can get so bad ships sometimes that but you need to pass your 9 months or 6 months in that, so you don't have a choice. So these are very 4 important factors that you should decide before making a factor of the companies that you want in your preference order. ठीक है, if you want to know my preference order, write down in the comment section, I'll tell you. ठीक है कि क्या perfect reference order आपका होना चाहिए companies के हिसाब से, which company you should go for first. अगर आपको गाइडेंस चाहिए मर्चेंट नेवी के, कैसे मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना है, कैसे डीएनएस करना है, कैसे बीएससी में जाना है, या कैसे स्पॉन्सरशिप पानी है विद अ वेरी गुड रैंक इन IMUCT, fill out the Google form below, join the WhatsApp group, and I'll meet you in the demo session. Thank you and bye bye. Subscribe. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.